हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और अब हम इंग्लिश की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए और इंग्लिश को बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से याद रखिए। इंग्लिश इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इसको ज़्यादा हुआ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओ इंग्लिश है, ये है, वो है। जैसे आप हिंदी बोलते हैं वैसे आपको इंग्लिश बोलनी है। इसमें भी आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं लानी है। आपकी हिंदी में कोई बहुत एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो सेम आपको इंग्लिश में भी कोई एज सच एक्सपर्टीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो। डे टू डे जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको सीख कर भी आप काफ़ी अच्छी लाइफ में पकड़ बना सकते हो और अपने करियर को आगे एनहांस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू। हम आज पढ़ने वाले हैं एक सेंटेंस, उसको समझेंगे, उससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखिए, आई एक्शन, व्हाट इज दिस? आई एक्शन, मैं काम करता हूँ। देखिए, आपने एक चीज समझी होगी, करता। करता इज अ पर्सन जो काम करता है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है। एक्शन मतलब जिस काम को वो कर रहा है। ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा, आप सिंपल याद रख लीजिए, आई एक्शन मतलब मैं काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताती हूँ। लाइक देखिए, आई, यू और वी कभी भी आएगा तो आप साथ में सिर्फ एक्शन जोड़ोगे। और ही, शी, इट कभी भी आएगा तो आप एक्शन के साथ या तो एस लगाओगे या ई एस। दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। वो आपको समझ आ जाएगा जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आगे। ही, शी, इट के साथ एक्शन आएगा तो एस या ई एस आएगा। क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम भेदभाव? क्यों? क्योंकि ही, शी और इट को हम मानते हैं थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति। देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं होंगी आई, यू आर यू। ओके, मैं आई, यू। और मैं किसी की बात करूँगी तो ही, मैं बोलूँगी ना ही इज़ दैट वन या शी इज़ दैट वन, तो इट किसी नॉन लिविंग थिंग की बात होगी। तो उस केस में हम किसी थर्ड पर्सन को हम बोल रहे हैं ना, वो चीज़ थर्ड पर्सन की तरफ इशारा करके वो चीज़ बोल रहे हैं, तो इसीलिए इसको थर्ड पर्सन माना जाता है। और जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, यहाँ पर उसका नाम भी हो सकता है, ही, शी, इट, या फिर उसका नाम भी अगर होगा तो हम एस या ई एस लगाएंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स में आपको देती हूँ। ये आई एक्शन हम इस्तेमाल कब करेंगे? देखिए, हम इसको यूज़ करेंगे जब हम अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, अपनी हैबिट्स की बात करेंगे। लाइक आई ईट मैंगोज या आई लव टू ईट मैंगोज। यहाँ पर होना चाहिए लव टू ईट, पूरा लिख लीजिए। आई लव टू ईट मैंगोज, मुझे मैंगोज खाना पसंद है। फिर है आई गो फॉर वॉक, मैं वॉक पर जाता हूँ या जाती हूँ, जो भी होगा, मेल या फीमेल। आई स्टे हैप्पी, मैं तो खुश रहता हूँ। सी दिस इज आवर हैबिट ना। हैबिट मतलब जो आप रूटीन बेसिस पे करते हो। इट्स नॉट लाइक कि हर रोज करो, बट रेगुलर बेसिस पे आप करते ही करते हो। आई लव टू डांस, मुझको डांस करना पसंद है। आप कह सकते हो हैबिट, या आप जो रूटीन में एक्टिविटीज़ करते हो। हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं तो उनके लिए ये सिंपल सा रूल है, आई एक्शन, और अगर ही, शी या इट आएगा तो उसके साथ हम एक्शन के साथ एस या ई एस लगाएंगे। एक्शन मतलब जोन सा भी हम काम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ उदाहरण दे रखे हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके मैं अभी आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी, आई वाले भी, ही और शी वाले भी। ठीक है। तो अब आती है बात, देखो मैंने आपको यहाँ करके दिखाया। लाइक आई सिंग, मैं गाती हूँ। और अगर कोई लड़का लिखेगा तो हम क्या इसके इंटरप्रिटेशन करेंगे कि वो मतलब इफ़ आई एम अ बॉय सपोज, तो मैं गाता हूँ, और मैं लड़की हूँ तो आई सिंग, मैं गाती हूँ। बट अगर यहीं पर हम मैं किसी और की बात करूँ, लाइक अरिजीत सिंह सिंग्स, अरिजीत सिंग्स, वो गाता है, या तो मैंने उसका नाम बोल दिया या ही, शी, इट करके भी बोल दिया, तो ही सिंग, वो गाता है। ओके। आई डांस, मैं डांस करती हूँ, तो ही डांसेस, वो नाचता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। ये इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब आते हैं इस पे। देखिए मैंने आपको बताया कि आई एक्शन का भी यूज होगा जब हैबिट्स की बात होगी। तो हाँ, मैं बता रही थी कि हैबिट्स की बात होती है। हैबिट्स मतलब जो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में करते हो। आपने यहाँ पे 10th 12th क्लास में टेंसेस पढ़े होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो आज की बात हो रही है, पास्ट बीत गया और फ्यूचर आने वाला। 3 टाइप के टेंसेस होते हैं और उसके आगे 4 सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सब टाइप सेम ही होती हैं, डेफिनेशंस उनकी मतलब नाम सेम होते हैं, उनके मीनिंग डिफरेंट रहते हैं। जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसकी नोटिंग कर लेना पूरे बोर्ड की। प्रेजेंट का सबसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, फिर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, मतलब जो चीज़ें हम लगातार करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इनको मैं आराम से समझाऊंगी फ्यूचर की वीडियोस में, अभी जस्ट नोट डाउन कर लो, समझने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो ये जो मैंने आज आपको समझाया ना आई एक्शन करके, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप कुछ भी बोल सकते हो। यानी कि मैंने आपको आज ये वाली टाइप कराई है। आपको टेंस का नाम नहीं भी याद रहे तो भी इट्स ओके। अब मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ इन पॉइंट्स की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मैं बता रही थी सेंटेंसेस बना के आपको, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आई से बनाए हैं, यहाँ पर ही से बनाए हैं। आप आई का यू भी चेंज कर सकते हो, यू और वी लिखोगे तब भी सेम आएगा। और ही की जगह आप शी भी यूज़ कर सकते हो या किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम भी यूज़ कर सकते हो, तो भी सेम सेंटेंसेस ही रहेंगे, ठीक है। तो आई लव टू ईट मैंगोज, मुझे मैंगोज खाने पसंद हैं। यहाँ मैंने एक अपनी हैबिट बताई या फिर डे टू डे एक्टिविटी। तो मुझे सिंपल सा करना है, आई देन मेरा पूरा एक्शन हो गया। यहाँ मैंने मैंगोज लिखा है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्शन पे ऐसी एस नहीं लगा रही, उस चीज़ पर लगा रही हूँ। जैसे कि मैंगो एक नहीं, मैंगो एक से ज़्यादा, तो उसकी बात हो रही है। एक्शन पे मैंने कहीं पर भी एस नहीं लगाया, लेकिन यहाँ लगाया है ही लव्स। देखा, यहाँ लगाया हमने, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ लगा दिया तो आपने तो बोला था कि आई के साथ नहीं लगता और आपने लगा दिया, ठीक है। आई गो फॉर वॉक, मैं वॉक पर जाती हूँ। आई स्टे हैप्पी, मैं खुश रहती हूँ। आई लव टू डांस, मुझे डांस करना पसंद है। आई लव टू एक्सरसाइज, मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है। तो ये अब मैंने ही की इसकी जगह ही यूज़ करा, तो मैंने क्या चेंज करा देखिए। जब मैंने ही यूज़ करा तो लव की जगह हो गया लव्स, ही लव्स टू ईट मैंगोज। या फिर हम इसका ये भी लिख सकते थे, अगर मैं एक्शन चेंज कर दूँ, एक्शन लिख दूँ सिंपल मैंगोज, ही लव्स मैंगोज, उसको मैंगोज पसंद है, बट ऑब्वियस वो खाएगा ही ना मैंगोज। ही गोज फॉर वॉक, उसको वॉक ही गोज फॉर वॉक, वो वॉक पर जाता है। वह, वो, कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पर रजत भी बोल सकते हो, राम भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। राम गोज फॉर वॉक। ही स्टेज हैप्पी, वो खुश रहता है या वह खुश रहता है। जैसे कि आपने टिपिकल पढ़ा होगा, वह हम यूज़ नहीं करते आम भाषा में, वो यूज़ करते हैं वो। ही लव्स टू डांस, उसको डांस करना पसंद है। ही लव्स टू एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज करना पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर आई की जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, यू और वी, और यहाँ पर ही की जगह शी भी रिप्लेस कर सकते हो, किसी का नेम भी रिप्लेस कर सकते हो, तब भी सेम ही रहेगा। तो हाँ जी, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा डोंट और डजंट की डिस्कशन करेगा, जल्दी ही वीडियो आ जाएगी। और आपका होमवर्क है, जितना भी आज पढ़ाया गया उसको अच्छे से लर्न करिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, बोल के देखिए, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।